हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम, सेफ एंड लर्निंग फ्रॉम आवर वीडियोस एंड स्टडिंग हार्ड। तो मैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 12 एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड द डेट इज 1 अगस्त 2020 एंड द क्लास इज 9th। तो टॉपिक क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज। इंटीग्रेटेड का मतलब संगठित। टू ऐड, जोड़ना, काफ़ी चीज़ों को एक साथ जोड़ना को बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। आप इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आपके पेपर्स भी हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे इंग्लिश के पेपर में आपको राइटिंग भी करना है, लिटरेचर के बारे में आंसर भी देना, ग्रामर के बारे में देना, तो तीनों चारों चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बनाने को इंटीग्रेटेड हम कहते हैं। तो क्या है हमारे पास? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। वेनिस इज अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली। वेनिस उत्तरी इटली का एक शहर है। इट इज़ रिनोन्ड फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग्स, इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स आर्ट्स वर्क। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग्स। ब्यूटी ऑफ सेटिंग्स का मतलब है कि आसपास की जितनी सराउंडिंग हैं वो इतनी अच्छी तरह से सेट की गई हैं। इट्स आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई हैं। एंड इट्स आर्ट्स वर्क, कलाकृतियाँ, और जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो रोड्स वगैरह, उन पर अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर रिनोन्ड का हिंदी मतलब मैंने लिखा है प्रसिद्ध, मीन्स फेमस। आर्किटेक्चर का मतलब भी यहाँ में मैंने डिफाइन किया, द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। एंड आर्ट्स वर्क, कलाकृतियाँ। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट वेनिटी पीपल हु इनहेबिटेड द रीजन लॉन्ग अगो। जो ये वेनिस शहर का नाम पड़ा है, ये वेनिटी पीपल जो पुराने टाइम में यहाँ पर बसे थे उनके ऊपर पड़ा है। तो इनहेबिटेड का मैंने हिंदी मतलब भी लिखा है, बसे हुए। अब यहाँ पर हम पैसेज के पढ़कर आंसर देते हैं। द वर्ड डेट हैज़ सेम मीनिंग एज फेमस इन द पैसेजेस। आपके लिए बहुत आसान कर दिया मैंने। एंशिएंट मीन पुराना, रिनोन्ड मीन प्रसिद्ध, फेमस, इनहेबिटेड मीन बसा हुआ। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? रिनोन्ड। क्या आंसर हो गया? रिनोन्ड। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। पैसेज को पढ़ना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना। वॉलनट, जिसको अखरोट कहते हैं, इज अ ड्राई फ्रूट, एक ड्राई फ्रूट है। डेट पोजेसिस, जो रखता है, वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ क्यूरिंग ब्रेन वीकनेस। पोजेसिस का मतलब है रखना, किसी के पास होना। जो वॉलनट के पास है वो अद्भुत गुण है। क्या है वो अद्भुत गुण? कि वह जो ब्रेन की, जो दिमाग की कमजोरी है उसको ठीक कर सकता है। इट हैज़ फॉस्फोरिक एलिमेंट विच नरिशेज द वाइटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसके अंदर फॉस्फोरिक तत्व है जो वाइटल टिश्यूज़ को, महत्वपूर्ण टिश्यूज़ को बॉडी के नरिशिश, पोषण देता है। नरिशिश का मैंने हिंदी मतलब लिखा है पोषण। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट। इट्स कंजम्पशन, इसके सेवन से, हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। इसके सेवन से जो नर्वस डिसऑर्डर की जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, वो यह दूर कर देता है या उनको डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम कंप्लीट कैसे करेंगे? वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बताऊंगा आर्टिकल्स के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स द। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? हमेशा हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ए का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के साथ करते हैं, और एन का इस्तेमाल हम वोवल या वोवल से साउंड से शुरू होने वाले नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ वोवल्स भी लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। द का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ए और एन और द को चूज़ करना हो तो हम द को तब चूज़ करते हैं जब वो चीज़ स्पेसिफिक, या हमें पता है कि हम इस चीज़ को जानते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर है, वह निश्चित है।
तो हम द का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, माई विद्यालय इज डैश बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। जो मेरा विद्यालय है वो सबसे अच्छा स्कूल है दिल्ली में। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ लिखी, गुड, बेटर, बेस्ट। जो ये वर्ड है ये क्या है, बेस्ट। ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वर्ड की 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। गुड को हम सिंगल व्यक्ति की, सिंगल थिंग की क्वालिटी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। बेटर हम 2 चीज़ों या 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बेस्ट सारी चीज़ों में से एक चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए हम बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ बेटर देन श्याम, राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसी के लिए, इससे आप बिल्कुल आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या है कि मेरा विद्यालय सबसे बेहतरीन स्कूल है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। क्या हुआ, सी। फोर्थ वन, माई मदर गेव मी डैश 50 रुपी नोट टू फैच मिल्क पैकेट फ्रॉम मदर डेयरी बूथ। मेरी मम्मी ने मुझे एक 50 रुपये का नोट दूध लाने के लिए दिया, कहाँ से, मदर डेयरी के बूथ से। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक 50 रुपये का नोट दिया है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक जो नोट है वो है काउंटेबल। क्या है, काउंटेबल। और यहाँ पर अब मेन बात आती है, ए, एन या दा में से कौन सा आएगा। अब देखिए 50 रुपये के नोट तो बहुत सारे हैं, तो स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर तो है नहीं कि 50 रुपये का एक ही नोट है। तो यहाँ पर दा तो नहीं आएगा। इसका मतलब अब ए और एन में से चूज करना है। तो अब देखिए जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, 50। क्या है, 50। एफ की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, एफ। एफ की मीन साउंड आ रही, तो एफ क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। माई मदर गिव मी अ 50 रुपी नोट। फिफ्थ क्वेश्चन, आई एंजॉय डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट्स लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते इंग्लिश वर्कशीट्स करके बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो एक इंग्लिश वर्कशीट नहीं है, इसने बोला इंग्लिश वर्कशीट्स, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो ए और एन का जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए दा, अब यहाँ पर दा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पर्टिकुलर चीज़ें हों। दा का इस्तेमाल जब हम करते हैं जब पर्टिकुलर चीज़ें हों। तो यहाँ पर वो इंग्लिश शीट्स, काफ़ी इंग्लिश शीट्स थी, उसमें ये नहीं बताया है कि कौन सी वो इंग्लिश शीट्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट्स काफ़ी मिली थी पिछले हफ्ते। तो यहाँ पर दा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो हम सीधा बोलेंगे आई एंजॉय डूइंग इंग्लिश वर्कशीट्स लास्ट वीक। एक और चीज़ आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ एनी लैंग्वेजेस। जो भी लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी, उनके सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते। ए हिंदी नहीं बोल सकते, ए इंग्लिश नहीं बोल सकते, और सॉरी इंग्लिश तो एन इंग्लिश होगा, अगर होगा भी तो वैसे होगा नहीं, और द इंग्लिश भी हम नहीं बोल सकते। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, द स्कूल ऑर्गेनाइजेज डैश एनुअल फंक्शन। स्कूल ऑर्गेनाइज क्या करता है, एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। अब यहाँ पर देखना पहले तो हमें स्पेसिफिक है या नहीं है। देखिए हर साल की बात हो रही है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर दा तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर ए और एन में रह गया। तो अब देखिए एनुअल, ए से शुरू, वोवल से शुरू हो रहा है, तो आपको सिंपल पता है क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एन आएगा। क्या आएगा, एन। सेवंथ है, राशिज ब्रदर इज डैश MBA स्टूडेंट। राशि का भाई एक MBA विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो MBA क्या है, ये एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म है MBA की, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे जब MBA, क्या बोलेंगे आप जब MBA, तो अ की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, अ की। इसका मतलब क्या, ए की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, एन का भी इस्तेमाल। राशिज ब्रदर इज एन MBA स्टूडेंट। अब हमारा जो 8th, 9th और 10th क्वेश्चन है वो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में है। रिपोर्टेड स्पीच वही होती है कि जो स्पीकर के द्वारा जो शब्द, वर्ड्स कहे जाते हैं, अगर हम उन्हीं शब्दों को एज इट इज़ दूसरे शब्दों
दूसरे व्यक्ति को बताएं तो उसका मतलब ना बदले, ऐसे शब्दों में हम बदल के दूसरे व्यक्ति को बताएं। तो रोहन ने कहा यहाँ पर आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन, मैं नए सेशन में अभी तक अपने क्लासमेट से नहीं मिला हूँ। तो मैं ये किसी और को बता रहा हूँ। रोहन सेड डैट, रोहन सेड डैट, रोहन ने कहा था आई। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन का चेंज होने का फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन चेंज नो चेंज। इसका मतलब क्या है, आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ही शी इट राम श्याम वो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए आई गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रोहन के वे। अब रोहन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं हम, ही का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, ही का। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई की जगह ही चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अब हैव नॉट मेट, मतलब हैव नॉट मेट इसका मतलब है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका मतलब क्या है, हैड नॉट मेट, क्या है, हैड नॉट मेट, हैड नॉट मेट। अब आंसर तो आपको मिल गया कि ए है, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे। माई दोबारा प्रोनाउन है। अब ये माई क्या है, फर्स्ट प्रोनाउन है, आई का पॉजेसिव केस है, आई का पॉजेसिव केस है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा रोहन है, रोहन के लिए होता है प्रोनाउन ही, और ही का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, हिज, क्या है, हिज। तो यहाँ पर क्या आ गया, हिज। तो बाकी सेम है, बाकी चेंज नहीं होगा। ही हैड नॉट मेट हिज क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। 9th देखिए, रोहिणी ने कहा आई होप टू मीट एवरी वन सून, मैं आशा करती हूँ सबसे जल्दी मिलने की। तो मैं ये तो किसी और को बता रहा हूँ कि रोहिणी ने क्या कहा। रोहिणी सेड डैट, आई चेंज हो गया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहिणी। रोहिणी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, शी। तो यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा, शी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में शी नहीं है, तो वो तो यहाँ कट गया, 3 ऑप्शन रह गए हमारे। होप क्या है, होप जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो होप का हो जाएगा होप्ड। अब ये देखिए होप्ड एक ही ऑप्शन में है, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में कुछ चेंज होगा नहीं। आई होप टू ही शी होप टू मीट एवरीवन सून। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट पे आ गए हम, थोड़ा लंबी हो गई वीडियो, लेकिन आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। रोहन ने कहा हाउएवर, फिर भी आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट्स एवरी वीक, मैं मज़ा करता हूँ ऑनलाइन वर्कशीट्स करने में, हर हफ्ते मुझे मज़ा आता है करने में। तो अब ये देखिए आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रोहन, रोहन की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। तो ही चारों ऑप्शन में ठीक है। लव, लव दोबारा से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो लव का हो जाएगा लव्ड। तो आंसर तो मिल गया हमें, बाकी सेम रहेगा क्योंकि आगे कोई प्रोनाउन तो है नहीं। तो क्या आएगा, ही लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट्स एवरी वीक। तो यहाँ पर हमारी आज वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर विद यू एंड अदर फ्रेंड्स, ताकि वो अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएँ। तो अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी आपसे अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली। जय हिंद, जय भारत।